नमस्कार विद्यार्थियों, नमस्कार साथियों। मेरे चैनल पर आप सभी का पहले तो हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि एक विद्यार्थी जिसने 12th पास कर ली है वो आगे क्या करे और कौन सा रास्ता चयन करना चाहिए उसे, उसके मन में क्या चल रहा है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। तो मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में पूरी ये जानकारी साझा कर रहा हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना कतई ना भूलें। तो जैसे 10th पास करते हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में कंफ्यूज रहता है कि भी क्या करना चाहिए, मुझे कौन सा कोर्स लेना चाहिए या कौन से सब्जेक्ट मुझे लेने चाहिए। तो ये जो है वो चर्चा हम इसमें करेंगे। तो जैसे आप सबसे पहले 10th वालों के लिए बता देता हूँ। मान लो कोई विद्यार्थी 10th पास करके छोड़ भी देता है या आगे नहीं पढ़ता, तो 10th वाला क्या कर सकता है। तो 10th पास करने के बाद में आप जो है वो, जैसे यहाँ सबसे पहले देखो लिखा है 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर सकता है वो। उसके बाद में उसी डिप्लोमे में उसको इंजीनियरिंग डिग्री मिल जाएगी, है ना। और उसके बाद में आरटीओ इंस्पेक्टर एग्ज़ाम वो दे सकता है, 10th पास है तो। एलआईसी एजेंट बन सकता है, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, डिफेंस, पुलिस डिपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकता है वो। और 2 साल का 10th के बाद में जो है एसएससी का मतलब ये 10th जो है वो सेकेंडरी सर्टिफिकेट है, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। तो 2 इयर्स का वो आर्ट टीचर डिप्लोमा कर सकता है 10th के बाद में। उसके बाद में आईटीआई कर सकता है वो, 2 वर्ष का कोर्स है 10th के बाद में। तो उसमें देखो आपके फिल्टर में आईटीआई कर सकता है, वेल्डर में कर सकता है ना, मैकेनिस्ट में कर सकता है, स्टेनोग्राफ में, डीजल मैकेनिक, ये इसमें जो है वो आईटीआई कर सकता है 2 वर्ष में। और 10th के बाद में आप रेलवे टिकट कलेक्टर टीसी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो 10th तक यदि आप पढ़े हो तो कर सकते हो ये। इसके अलावा बैंक, इंश्योरेंस, क्लर्क एग्ज़ाम दे सकते हो आप 10th के बाद में। अदर गवर्नमेंट कॉमर्शियल ग्रेड एग्ज़ाम दे सकते हो। और इसके बाद में 10th के बाद में 6 मंथ का एक सर्टिफिकेट बिल्डिंग सुपरवाइज़र का कोर्स होता है, तो वो करके आप बिल्डिंग सुपरवाइज़र बन सकते हो 6 मंथ का या 1 साल का। और 2 वर्ष का मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन सर्टिफिकेट कोर्स भी आप ले सकते हो, एमएलटी। तो मेडिकल से संबंधित ये 2 वर्ष का कोर्स आप ले सकते हो, मेडिकल खोलना चाहते हो तो। वेरियस डिप्लोमा कोर्सेज और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं इसमें। और डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हो, इंटीरियर डिज़ाइन, स्टेनोग्राफर, प्राइवेट सेक्रेटरी, प्रैक्टिस, ब्यूटी, कल्चर, हेयर ड्रेसिंग, ब्यूटी पार्लर संबंधी से ये भी आपके 2-3 साल का कोर्स होता है जो 10th के बाद में आप कर सकते हैं। अब इसके बाद देखो आगे हम चर्चा करते हैं कि भी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपने ले लिया HSC 12th के बाद में, तो आप क्या कर सकते हैं। तो जैसे सीधा 12th के बाद में आप ये कोर्स कर सकते हैं। मान लो 10th के बाद में भी होता है, एलआईसी एजेंट बन सकते हो। 12th के बाद आप 3 साल का कोर्स करके लेबोरेटरी प्रयोगशाला टेक्नीशियन डिप्लोमा ले सकते हैं आप 3 साल का सीधा, है ना। और इसमें कोई सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस वाले के लिए। इसके अलावा 12th पास करने को डिप्लोमा इन ट्रेवल और टूरिज्म, है ना। आपका मान लो पर्यटक में जाना है, वह पर्यटक से संबंधित, यात्रा से संबंधित, तो डिप्लोमा ले सकते हो 12th के बाद 2 साल का, आप इच्छा है तो आपकी। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को, और वीडियो अंत तक देखें, पूरी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके नई नई जानकारी के लिए। और हिंदी से संबंधित भी जो आगे का सिलेबस है वो अभी वीडियो आएंगे, भक्ति काल से संबंधित या व्याकरण से संबंधित। और नए सत्र से मैं आपको बता दूं साथियों, 1 जुलाई से अध्यायों के जो 12th और बोर्ड क्लास हैं 10th की, उसके भी पार्टों के वीडियो आएंगे, तो आप वहाँ से पढ़ के फिर वीडियो के यूट्यूब पर चैनल पर, मेरे चैनल पर विजिट करके भी पढ़ सकते हैं। तो इस वर्ष का मेरा रिजल्ट, मैं हिंदी अनिवार्य पढ़ा रहा था, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। मेरे स्कूल में सबसे टॉप मेरा ही रिजल्ट रहा। तो विद्यार्थियों की मेहनत है, और हम तो दे सकते हैं, बता सकते हैं, आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं। बाकी तो जो क्रेडिट है वो विद्यार्थियों से मिलता है। तो सभी विद्यार्थियों को इसके लिए भी शुभकामनाएं कि मेरा रिजल्ट सभी ने अच्छा रखा। तो और है देखो, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा 12th के बाद में आप होटल मैनेजमेंट यानी होटल खोलना चाहते हैं, उस कैसे क्या किया जाए व्यवस्था मैनेजमेंट से संबंधित, तो ये और 3 साल का डिप्लोमा आप ले सकते हैं।
इसके अलावा देखो एयर होस्टेज फ्लाइट है ना से स्टीवर्ड बनना चाहते हैं, एयर होस्टेज बनने की चाहे आपकी, तो आप 1 वर्ष का कोर्स कर सकते हैं 12th के बाद में। स्टूडेंट पायलट लाइसेंस है ना, स्टूडेंट पायलट जो है वो 2 वर्ष का कोर्स होता है। तो पायलट बनना है तो उसमें ज्ञान, पायलट का ज्ञान तो है, ये कोर्स होता है 12th के बाद में। प्रोफेशनल पायलट भी कोर्स होता है, कॉमर्शियल पायलट का भी कोर्स होता है, तो ये सीधे 12th के बाद में। अब अलग अलग फैकल्टी के अनुसार बता देता हूँ कि कौन से, जैसे किसी विद्यार्थी कॉमर्स ली हुई है, किसी की मान लो आर्ट्स ली हुई है, किसी की साइंस है, तो वो क्या कर सकता है। और बाकी तो मैं आपको बता ही दूँ, जैसे कोई भी विद्यार्थी हो, चाहे BSTC है, B.Ed है ना, ये तो कर ही सकता है कोई किसी भी फैकल्टी का। आप ग्राम सेवक पटवारी बन सकते हो, कोई भी जा सकता है, रेलवे में कोई भी जा सकता है। और तीनों फैकल्टियों में आपके UPSC वो बताऊंगा आगे आपको, वो भी कर सकते हो। तो आपकी इच्छा है आप क्या बनना चाहते हैं। आर्ट्स वाले विद्यार्थियों के लिए ज़्यादातर वो BSTC और PTT के एग्ज़ाम दे B.Ed करते हैं, तो वो भी सही है। सामाजिक सेवा भी आप कर सकते हो अन्य क्षेत्र में, IAS RS कलेक्टर वगैरह बन सकते हो BA BSc BCom करके। तो जैसे मैं आपको बता दूं, अब कॉमर्स की ले लेते हैं, कॉमर्स वाला क्या बन सकता है। तो कॉमर्स का लिए जो वाणिज्य वर्ग जिनके ले रखी विद्यार्थियों ने, तो भाई कॉमर्स सबसे पहले तो आप CA बन सकते हो 12वीं की तुरंत बाद, है ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो CA। उसके बाद में 3 साल BCom कर सकते हो आप, 3 साल का कोर्स है BCom। और BCom करने के बाद में आगे ये भी कोर्स कर सकते हो, 3 साल का BBA कोर्स होता है, वो भी कर सकते हो आप, यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स, है ना, मास्टर ऑफ बिजनेस एकेडमी, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। BBA का मतलब होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो बिजनेस से संबंधित, प्रशासन से संबंधित, आप व्यवस्था संबंधित, तो BBA कोर्स कर सकते हो, क्योंकि ये होता है CS फाउंडेशन, है ना, कोर्स हो सकता है ये। तो यानी जो कंप्यूटर साइंस, CS का मतलब कंप्यूटर साइंस या सेक्रेटरी से संबंधित कोर्स होता है, तो ये भी आप कर सकते हो, CS का कोर्स भी, कॉमर्स वाले विद्यार्थी। इसके अलावा देखो आपके BCA कर सकते हो आप, 3 साल का कोर्स है BCA, 3 साल का BCA कोर्स है। 12th के विद्यार्थी जो हैं जिन्होंने कॉमर्स ले रखी है, वो इस कोर्स को कर सकते हैं, यानी बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, है ना, BCA। तो ये गणित में और अंग्रेजी में सर्च कर सकते हैं आप। इसके अलावा 5 साल का BA आर्ट्स कोर्स भी होता है, तो BCA BA आर्ट्स कोर्स ये कर सकते हैं। इसके अलावा आप D.Ed कर सकते हो, डिप्लोमा इन एजुकेशन, 2 वर्ष का कोर्स होता है ना। ये डिप्लोमा है, डिग्री अलग होती है, तो ये डिप्लोमा 2 वर्ष का कोर्स होता है, कॉमर्स वाले विद्यार्थी कर सकते हैं। BCA कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में, कंप्यूटर में BCA कर सकते हैं आप। और इसके अलावा देखो कॉल सेंटर में आप जाना चाहते हैं, तो एग्जीक्यूटिव के पद पर तो आप कॉमर्स वाले विद्यार्थी कॉल सेंटर में जा सकते हैं 12th के बाद में सीधा। इसके अलावा देखो मैं आपको और बता देता हूँ कि यहाँ आप और कौन से कोर्स कर सकते हो। जैसे ये ऊपर वाले कोर्स कर लिए, उसके बाद में ये कोर्स आप कर सकते हो। तो जैसे 2 वर्ष का MBA का कोर्स है, मार्केटिंग में, फाइनेंस में, मटेरियल्स में, मैनेजमेंट बिजनेसमेंट है, तो MBA कर सकते हो आप, यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। BBA के बाद में MBA होता है ना, BBA के बाद में MBA होता है, तो MBA आप कोर्स कर सकते हो, यानी इसमें प्रशासन का एक तरीके से वो मालिक हो जाता है, सब जानकारी हो जाती है उसको। तो ये जो है वो BBA के बाद में, BCom के बाद में आप MBA कर सकते हो। और BCom करने के बाद आप बैंक में, इंश्योरेंस में प्रोबेशनरी डेवलपमेंट ऑफिसर एग्ज़ाम दे सकते हो आप, है ना, बैंक के एग्ज़ाम आप दे सकते हो आराम से। और पटवारी, ग्राम सेवक, रेलवे, इन सब में आप जा सकते हो। इसके अलावा देखो BCom वाले विद्यार्थी जो है वो BBA और MBA करने के बाद में आप LLB कर सकते हो, LLM कर सकते हो, यानी बैचलर ऑफ लॉ, कानून से संबंधित वकील वगैरह बन जाए, LLB कर सकते हो। LLM मतलब ये LLB से भारी है, मास्टर ऑफ लॉ, कानून का मालिक एक तरीके से। तो LLB से LLM कर सकते हो आप, है ना। CA का कोर्स 2 साल का कोर्स कर सकते हो आप, और बड़ा कोर्स कर सकते हो CA का आप। और B.Ed आप कर ही सकते हो,
बैचलर ऑफ एजुकेशन है, एमएड कर सकते हो, है ना, और आप टीचर बन सकते हो। तो बीकॉम करो, बीकॉम का बीएड कर लो, फिर एमएड कर लो, एमएड के बाद आप टीचर बन सकते हो कॉलेज इस तरह की। और बीएड और एमएड करोगे तो आप स्कूल व्याख्याता, है ना, 12th तक के विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हो। और ये है, ये कोर्स भी आप कर सकते हो आराम से। और लाइब्रेरी साइंस में बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस का कोर्स है 1 साल का, वो भी कर सकते हो आप, है ना। और ICW है, ये भी एक कोर्स होता है, तो कर सकते हो। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, है ना, तो अकाउंटेंट वर्क्स अकाउंटेंट से संबंधित कोर्स है, तो आप ये भी कोर्स कर सकते हो। और ये 2 वर्ष का कोर्स है। 2 ईयर इन CS, है ना, CS का कोर्स है, कंप्यूटर साइंस में सेक्रेटरी, ये कोर्स कर सकते हो। आयात निर्यात डिप्लोमा कर सकते हो 1 वर्ष का, आप कॉमर्स के विद्यार्थी हो। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, ये कोर्स कर सकते हो 1 साल का। और MCM और MCA, जिससे सॉफ्टवेयर जॉब मिल जाती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में, तो MCM कर सकते हो आप, है ना, मास्टर ऑफ कंप्यूटर मैनेजमेंट, है ना, MCM है, MCA है। तो ये दोनों कोर्स आप कर सकते हो। तो जो आपकी इच्छा हो वो कर सकते हो। मैं आपको ये गाइड दे रहा हूँ कि भी आप ये कोर्स कर सकते हो। तो MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर मैनेजमेंट बन सकते हो, MCM कर सकते हो, मास्टर ऑफ कंप्यूटर मैनेजमेंट, ये कोर्स है। MCA सभी आप कॉमर्स वाले विद्यार्थी कर सकते हैं। इसके अलावा आप MPSC के एग्ज़ाम दे सकते हो, संघ लोक सेवा UPSC के एग्ज़ाम आप दे सकते हो, है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, ये भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो राष्ट्रीय स्तर का एग्ज़ाम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है। और कंप्यूटर कोर्स कर सकते हो आप, है ना, कंप्यूटर कोर्स टेली कोर्स है, वो कर सकते हो कॉमर्स वाले विद्यार्थी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी का कोर्स कर सकते हो, और या उसमें जा सकते हो आप सीधा। IAS क्लास 1 के ऑफिसर आप इसमें बन सकते हो, जो है वो किस में, UPSC एग्ज़ाम क्लियर करने पर, कॉमर्स वाले विद्यार्थी। और ये तो वैसे सभी दे सकते हैं किसी भी स्तर का वो। तो ये है, आप क्या लेना चाहते हो ये आप पर डिपेंड करता है। अब देखो, मैं आपको बताऊं कि यदि आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, सबसे ज़्यादा आर्ट्स के ही हैं अपने, ज़्यादातर विद्यार्थी जो है वो आर्ट्स के हैं, तो आर्ट्स वाले विद्यार्थी क्या कर सकता है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि भी आप क्या कर सकते हैं। तो आर्ट्स वाले विद्यार्थी देखो, आप DED कर सकते हो, डिप्लोमा एजुकेशन 2 वर्ष का होता है, उसके बाद टीचर बन सकते हो। और इसके बाद में आप सोशल वर्क के लिए BSW कर सकते हो, 2 वर्ष का कोर्स है। MSW कोर्स कर सकते हो, यानी मास्टर ऑफ सोशल वर्क, है ना, जैसे BA के बाद में MA होती है ना, उसी प्रकार से BS के बाद में MSW होती है। तो बैचलर ऑफ सोशल वर्क और मास्टर ऑफ सोशल वर्क 2 वर्ष का ये कोर्स है। LLB कर सकते हो आप, जो मैंने आपको बता ही दिया, है ना, LLB कोई भी कर सकता है। तो बैचलर ऑफ लॉ से संबंधित है, फाउंडेशन है, 5 वर्ष का कोर्स है ये। इसके बाद फैशन डिज़ाइनिंग डिप्लोमा कर सकते हो 3 वर्ष का आर्ट्स के बाद में। इंटीरियर डिज़ाइनिंग डिप्लोमा, है ना, डिज़ाइनिंग में, फैशन डिज़ाइनिंग में आप जाना चाहते हो तो 2 वर्ष का कोर्स, 3 वर्ष का कोर्स फैशन में, इंटीरियर में, तो ये भी आप कर सकते हो। और इसके बाद में BBA इसमें भी कर सकते हो 3 वर्ष का, फिर 2 वर्ष का MBA का कोर्स कर सकते हो आप, है ना। मैनेजर है, बिजनेस मैनेजर बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा, है ना, फॉरेन लैंग्वेज डिवीजन, आप विदेशी भाषा सीखना चाहते हो तो कॉल सेंटर जॉब इसमें भी कर सकते हो। और मैथ और इंग्लिश के साथ BTech वगैरह, ये भी BArts का कोर्स भी आप 5 साल का कर सकते हो। तो इसके अलावा ये कोर्स है। फिर 12th के बाद में सीधा BA तो होता ही है, BA हो गया, जैसे BA कर लिया आपने, तो BA करने के बाद में आप और क्या कर सकते हो, ये जैसे 3 साल का आपने BA कर लिया, तो उसके बाद में आप BPED कर सकते हो, शारीरिक शिक्षक का कोर्स होता है 1 वर्ष का, वो कर सकते हो। और जो है वो फिजिकल ट्रेनिंग टीचर बन सकते हो आप BPED करके, 1 साल का कोर्स करके। तो ये इच्छा है तो मास इन कम्युनिकेशन में, तो मास इन कम्युनिकेशन वाला कोर्स भी आप कर सकते हो। और इस कोर्स में मैं आपको बता दूं कि भी क्या होता है। तो ये जो कोर्स है, आप मास कम्युनिकेशन अलग अलग क्षेत्रों में आप जा सकते हो, बात कर सकते हो। और बैचलर ऑफ जर्नलिस्ट, पत्रकार बनना चाहते हो आप, कला वर्ग के विद्यार्थी हो तो बैचलर ऑफ जर्नलिस्ट, ये आप 1 साल का कोर्स कर सकते हो। LLB LLM आपको बता ही दिया, कानून से संबंधित है, तो ये भी कॉमर्स और आर्ट्स दोनों वाले कर सकते हैं। और
इसके बाद में आपको MBA है, 2 ईयर्स का कोर्स कर सकते हो। MPSC UPSC एग्ज़ाम मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये आप कोई कर सकते हो, IAS RS संबंधित अधिकारी बन सकते हो। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो ये MBA आप कर सकते हो, मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट बनना चाहते हैं तो। और MCA बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आप करना चाहते हो तो MCA कर सकते हो। MCM कर सकते हो आप, यानी उससे बड़ी डिग्री आप। तो ये जो है वो MCA ये कोर्स सॉफ्ट जो जॉब है आपको मिल सकती है सॉफ्टवेयर में, जो मिल जाएगी। B.Ed M.Ed कॉमर्स आर्ट्स वाले कोई भी कर सकते हैं। उधर B.Com होती है, इधर BA के बाद में 3 साल की ये BA है। BA के बाद में आप B.Ed BPEd टीचर बन सकते हो। एडवर्टाइजिंग है, कॉमर्शियल मैनेजमेंट डिप्लोमा भी 2 साल का आर्ट्स वाले विद्यार्थी कर सकते हैं। एंड सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम दे सकते हो आप, BSF का एग्ज़ाम दे सकते हो, CRPF का, CISF, ये पुलिस फोर्स से सब एग्ज़ाम है, तो ये आप सब एग्ज़ाम दे सकते हो, थानेदार वगैरह बनना चाहते हो तो ये भी है। और बाकी मैंने बताया पटवारी, रेलवे, ग्राम सेवक, ये भी आप इसमें भी जा सकते हो यदि आपने BA कर लिया है तो। और इवेंट मैनेजमेंट डिप्लोमा, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, इसमें जा सकते हो 12वीं के बाद में। 10वीं के बाद में क्या कर सकते हो वो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये है जो चीज़ें आप इसमें जा सकते हो। और साथियों मैं अब बता देता हूँ लास्ट में, साइंस वाले स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, वो कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। विद्यार्थियों आपका प्यार समर्थन है वो मिलते रहना चाहिए इसी तरीके से। तो साइंस वाले विद्यार्थी देखो विद जो है वो PCMB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी वाले क्या कर सकते हैं, है ना, ये इनके लिए ये कोर्स है। तो PCMB वाले जो है वो 4 वर्ष का BSc डायरी टेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं, फिर 2 वर्ष का MBA कोर्स कर सकते हैं, है ना, मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट वाला कोर्स कर सकते हैं 4 साल करने के बाद में। 3 साल का बैचलर ऑफ फार्मेसी, है ना, बैचलर ऑफ फार्मेसी जो औषधि का ज्ञान है, दवाइयों से संबंधित, वो कोर्स कर सकते हैं। और फिर 2 साल का MBA, है ना, कोर्स कर सकते हैं आप बिजनेस मैनेजमेंट का। और मास्टर इन फार्मेसी का कोर्स करते हैं। MTech कर सकते हैं इन एग्रीकल्चर, है ना, MTech का कोर्स आप कर सकते हैं। तो ये MTech मतलब तकनीकी कोर्स होता है, तकनीकी ज्ञान संबंधित, तो वो भी आप इसमें मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी ये कोर्स कर सकते हैं। तो PCMB वाले विद्यार्थी जो हैं वो उसके बाद में देखो 4 साल का BTech कर सकते हैं आप, है ना, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी वाले कोर्स इन एग्रीकल्चर में। 4 साल करने के बाद उसके बाद 2 साल में MBA कर सकते हो। और फिर मास्टर ऑफ इन एग्रीकल्चर कर सकते हो। जैसे BA के बाद में BCom होती है ना, उसी प्रकार से BTech के बाद में MTech होती है, यानी वो मालिक बन जाता है एक तरह से उस चीज़ का, पूरा स्वामित्व हो जाता है उसके पास। उसके बाद में 4 ईयर्स 4 साल का कोर्स है BSc वाले विद्यार्थी बायोटेक्नोलॉजी। फिर 2 साल का MBA कोर्स कर सकते हैं। फिर है MSc, है ना, बायोटेक्नोलॉजी में ये कर सकते हैं। BSc इन कृषि क्षेत्र में कर सकते हैं आप 4 साल का। 2 साल का MSc और MBA एनिमल हस्बेंड्री डायरी टेक्नोलॉजी, तो ये पशुओं से संबंधित कर सकते हैं। तो ये है इतने जो PCMB वाले विद्यार्थी कर सकते हैं। और अब मैं बता देता हूँ कि वो विद्यार्थी क्या कर सकते हैं जिनके लिए हुआ है आपके क्या PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिन्होंने ये ले रखा है वो क्या कर सकते हैं। तो एक तो सीधा D.Ed कर सकते हैं, है ना, डिप्लोमा इन एजुकेशन वाला तो कर ही सकते हैं। 12वीं वाले साइंस वाले विद्यार्थी सीधा कोई सी भी है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, तो ये तो डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं टीचर बनने के लिए आप। डिप्लोमा है एक तरीके का, डिग्री अलग होती है, BSc है डिग्री है। अब PCB वाले जो है वो क्या कर सकते हैं, तो आप जो है एक तो BA MS कर सकते हो, है ना, तो ये 4 साल का कोर्स है BA MS। अब BA MS होता क्या है, बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी, ये कोर्स है आप कर सकते हो सर्जरी संबंधित। और फिर MD डॉक्टर मेडिसिन, उसके बाद में आपके डॉक्टर ऑफ मेडिसिन वाला कोर्स कर सकते हो। उसके बाद में देखो 4 साल का एक कोर्स और है BHMS और BUMS, तो होम्योपैथी से संबंधित कोर्स है BHMS वाला कोर्स। और BUMH वाला जो कोर्स है विद्यार्थियों, वो यूनानी होम्योपैथिक से संबंधित है, वो कोर्स है दवाइयों से संबंधित, तो वो भी कोर्स कर सकते हो 4 साल का। 5 साल का आप वेटरनरी यानी पशुओं का इलाज करना है वगैरह है ना, तो
बैचलर ऑफ वेटरनरी वाला ये जो कोर्स है BVSC वाला कोर्स कर सकते हो 5 साल का। इसके बाद MBBS कर सकते हो आप, 4 साल का कोर्स है ना, MBBS का कोर्स कर सकते हो। और डॉक्टर से संबंधित ये कोर्स है, आप जानते ही हो। तो डॉक्टर बनना है तो MBBS कर सकते हो आप, और सर्जरी संबंधित MD बन सकते हो आप। उसके बाद में आप 3 साल का कोर्स करके, 3 साल का कोर्स करके आप मास्टर ऑफ साइंस बन सकते हो, और डॉक्टर ऑफ मेडिसिन बन सकते हो, MD MS का मतलब मास्टर ऑफ साइंस। तो ये कोर्स आप कर सकते हो PCB वाले स्टूडेंट। नेक्स्ट उसके बाद में देखो ये PCB वाले सीधे 2 वर्ष का BDS कर सकते हैं, है ना, BDS कोर्स वाला कर सकते हैं, MDS कर सकते हैं। तो ये भी कोर्स आप है वो कर सकते हैं। सोशल डिप्लोमा 2 वर्ष का कर सकते हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज 3 से 4 साल का होता है, ये भी कर सकते हो। BSc नर्सिंग कर सकते हो आप, बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग, ये 3 से 4 साल का कोर्स होता है। तो PCB वाले कर सकते हैं ये। और इसके बाद में 2 साल का डिप्लोमा इन नर्सिंग में 2 साल का डिप्लोमा होता है। तो ये जो नर्सिंग है, BSc नर्सिंग वगैरह, ये PCB वाले ही कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। और इसके साथ में आप BMLT वाला ये भी आप कोर्स जो है ना कर सकते हो 2-3 साल का। और MSc आप कर सकते हो, बॉटनी में 3 साल की होती है MSc, आप जानते ही हो। और उसके बाद में आप टीचर बनना तो टीचर लाइन जा सकते हो। BSc होम साइंस से कर सकते हो आप। बॉटनी, माइक्रो बायोलॉजी है, जूलॉजी है, या फिर केमिस्ट्री है, ETC आदि आदि में आप BSc कर सकते हो। और BSc के बाद में आप MSc कर सकते हो 2 साल का। MSc बायोटेक है ना, बायोटेक में कर सकते हो आप। फिर MPhil कर सकते हो आप, अनुसंधान से संबंधित फिलोसॉफी डिग्री है, स्नातकोत्तर डिग्री है, ये ले सकते हो। PhD कर सकते हो, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, सर्वोच्च शैक्षिक डिग्री है, शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ डिग्री है ये। 1 साल की MTech कर सकते हो, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये जो है डिग्रियाँ आप ले सकते हैं विद्यार्थी PCB वाले। तो जो आपको इच्छा हो इसमें वो कोर्स आप ले सकते हैं, जिसमें जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। मैंने बता दिया सभी विद्यार्थियों के लिए, आर्ट्स साइंस कॉमर्स वाले। और बाकी आप कोई सी भी सर्विस में जा सकते हो, आप भी CRPF इंस्पेक्टर BSF वगैरह बन सकते हो। नॉर्मली कोमल जो है पुलिस वगैरह, इसमें तो आप जा ही सकते हो। लेकिन विशेष तौर से जिनकी इच्छा हो अपने क्षेत्र में जाने की, तो वो ये कर सकते हैं। अब देखो साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष तौर से PCM वाले, भाई अभी तक हमने देखा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी वालों के लिए क्या स्कोप है, कौन से क्षेत्र में आप जा सकते हो। और PCB वालों के लिए क्या स्कोप है, क्या जॉब आपको मिल सकती है, तो उनके लिए बता दिया मैंने। और अब है PCM, तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ वाले, वो क्या कर सकते हैं भाई। वे सबसे टैलेंटेड माइंड बहुत होता है, लगाना पड़ता है इनको, मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स वालों के लिए। तो ये आप वैसे अपने अपने क्षेत्र में सभी माहिर है, सिद्धहस्त हैं, लेकिन सिद्धहस्त हो फिर भी आप अपना अपना स्कोप है, आप जिसमें जाना चाहें। तो इसमें आप PCM वाला NDA का कोर्स कर सकते हैं, जिसमें नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों आप एक साथ संयुक्त रूप से ज्वाइन कर सकते हैं। NDA का नेशनल डिफेंस एकेडमी, है ना। तो ये कोर्स आप NDA वाला कोर्स आप विद्यार्थियों कर सकते हो। और डिप्लोमा इन इंटीरियर लैंडस्केप डिजाइन से संबंधित 5 साल का कोर्स होता है। ये थे NDA का 3 साल का कोर्स होता है। तीनों सेना ज्वाइन कर सकते हो NDA करने वाला। नेशनल डिफेंस एकेडमी है, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी। तो 5 साल का बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइन का कोर्स कर सकते हैं। और उसके बाद में देखो आपके 3 साल का टेक्निकल एंट्री इन इंडियन आर्मी, टेक्निकल 3 साल का, तो तकनीकी संबंधित इंडियन आर्मी जाना चाहते हैं 3 साल का ये कोर्स करना पड़ेगा। BE कर सकते 4 साल का। और BTech कर सकते हो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, है ना, 4 साल का कोर्स है। और BE करने के बाद में आप और क्या कर सकते हो, तो जैसे जो है वो इसमें IES एग्ज़ाम दे सकते हो, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी, जॉब इन रेलवे, तो ये भी आप इसमें जा सकते हैं। इसके बाद में आप 2 साल का ME का कोर्स, इंजीनियर टीचर बनना चाहते हैं तो ये कोर्स कर सकते हैं आप। और UPSC वाला एग्ज़ाम मैंने बता दिया, कोई भी दे सकता है। IAS बनना चाहते हैं तो आप चाहे किसी भी फैकल्टी से हो। और डिफेंस डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो, डिफेंस डायरेक्ट एंट्री, ये भी इसमें जा सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स नेवी में आप जा सकते हैं। और MBA कर सकते हैं 2 साल का। MS फॉरेन यूनिवर्सिटी से MS कर सकते हो, है ना, मास्टर ऑफ साइंस।
तो ये कोर्स आप कर सकते हैं। एमटेक कर सकते हैं 2 साल का कोर्स, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर सिविल और इलेक्ट्रिकल, है ना, ठेकेदार आप बनना चाहते हैं सरकारी, तो ये आप इसमें जा सकते हैं सीधा। इसके अलावा देखो 2 साल का डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा होता है 2 साल का, तो ये 2 कोर्स कर सकते हैं आप 2 साल का। और पीसीएम वाले और स्टूडेंट इसमें स्कोप है आपके। 3 साल के बीसीएस, बीसीए और बीएससी, है ना, फार्मेसी, ये कोर्स कर सकते हैं आप। और एमसीए आपको मैंने पहले ही बता दिया, है ना। तो मास्टर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये इससे संबंधित कोर्स कर सकते हैं आप। एमसीएस है, एमसीएम है, एमबीएम है, तो ये भी कोर्स आप 2 साल का जो कोर्स है मैनेजमेंट से संबंधित, तो वो भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप 1 से 2 साल का कोर्स करके फिल्म और टेलीविज़न डिप्लोमा में जाना चाहते हैं फिल्म क्षेत्र में, तो वहाँ पर भी ये जा सकते हैं। फिल्म एडिटिंग है, इससे संबंधित फिल्म प्रोसेसिंग है, सिनेमाटोग्राफी है, तो उसमें आप जा सकते हैं। ये जो है वो 1 से 2 साल का कोर्स करके पीसीएम वाले विद्यार्थी। होटल मैनेजमेंट डिग्री 3 से 4 साल वाले भी पीसीएम वाले विद्यार्थी ले सकते हैं। और जॉब इन फिल्म वाले डी कोर्स करके आप 1 से 2 साल जॉब इन फिल्म प्रोडक्शन है, टीवी चैनल में आप ले जा सकते हैं। तो ये जो है वो इतने कोर्स आप विद्यार्थियों कर सकते हैं। और अब आपको अपना लक्ष्य तो खुद ही निर्धारित करना पड़ेगा। हम तो एक आपको सलाह दे सकते हैं कि भी ये है, बाकी आपकी इच्छा क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं और क्या बन सकते हैं। बाकी रही बात बीएसटीसी 12वीं के बाद में 3rd ग्रेड टीचर वगैरह बनना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। नॉर्मली ज़्यादातर विद्यार्थी वो लेते हैं, लेकिन आपकी इच्छा है कि आप किस पर पकड़ ज़्यादा है आपके, तो वो उसके अनुसार इतने ये कोर्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। शायद काफ़ी हद तक आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार सपोर्ट इस तरह बनाए रखें, लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। थैंक यू साथियों।